पिछली क्लास में हमने फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट रूप से पढ़ चुके हैं और सेल डिवीज़न को भी पढ़ लिया है, जहाँ पर हमने ब्लास्टोसिस्ट तक पहुँच चुके थे कि ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। सारी चीज़ें हम कंप्लीट रूप से पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं, जैसे कि डायग्राम है, पहले जाइगोट्स बना एक सेल का, फिर 2 सेल बनी, फिर 4 सेल, फिर 8, फिर मोरूला कंप्लीट हो रहा 16 सेल का, फिर 72-64 सेल का ब्लास्टोसिस्ट बन गया। और ब्लास्टोसिस्ट जो होता है 5 to 6 डेज़ के अंदर यूट्रस कैविटी में आ जाता है। कहाँ से आता है? फैलोपियन ट्यूब से मूवमेंट करता हुआ आ जाता है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। ओके, अब ब्लास्टोसिस्ट आगे जाकर एंडोमेट्रियम की दीवार से चिपकेगा। इससे पहले हम बात करते हैं जो ब्लास्टोसिस्ट है उसकी क्या स्ट्रक्चर है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, वो सब कुछ। तो ब्लास्टोसिस्ट में 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है ट्रोपोब्लास्ट, एक होता है इनर सेल मास। जो इनर सेल मास है वो इनर लेयर है और जो ट्रोपोब्लास्ट है वो आउटर लेयर है। ट्रोपोब्लास्ट में भी 2 स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, एक होता है सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट जो आउटर है और एक होता है साइटोट्रोपोब्लास्ट जो इनर है। जो साइटोट्रोपोब्लास्ट है जो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करता है और सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट है जो कि फिटस के जो 3 लेयर होती है जो बॉडी फॉर्मेशन में हेल्प करती है। ओके, डायग्राम में बीच में दिख रहा है ये ब्लास्टोसिस्ट कैविटी है जहाँ पर एक फ्लूइड भरा होता है जो कि आगे जाके बहुत हेल्प करेगा एमनियोटिक बनाने में। ओके, और ये जोना पेलुसिडा है, जैसे जैसे ये ब्लास्टोसिस्ट ग्रोथ करता है ये जोना पेलुसिडा रिएक्शन होती है, उस माध्यम से ये ब्रेक हो जाता है और फिर इम्प्लांटेशन की प्रोसेस चालू होती है। तो स्टार्ट करते हैं आज पढ़ेंगे हम इम्प्लांटेशन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इम्प्लांटेशन अकर इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल ऑफ द बॉडी नियर द फंडस। इसका मतलब, इस लाइन का मतलब ये है कि जो ब्लास्टोसिस्ट बना है वो कहाँ जाएगा? एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल पर जाएगा। कहाँ? किसी वॉल पर? जो यूट्रस का जो फंडस पार्ट है वहाँ पर जाकर इम्प्लांट होगा। कहाँ पर? एंडोमेट्रियम की लेयर पर। ओके, समझ में आया? अब बात करते हैं मोस्ट कॉमन साइड होती है इम्प्लांटेशन की पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस। जो यूट्रस की जो पोस्टीरियर वॉल होती है वहाँ पर सबसे मोस्ट कॉमन है, जो अधिकतर देखने को मिलता है कि वहाँ पर इम्प्लांटेशन होता है। ओके, फर्टिलाइजेशन के बाद 5 से 7 दिन में 6 से 7 दिन में इम्प्लांटेशन की प्रोसेस स्टार्ट होने लगती है। अब 6 से 7 दिन में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन हो गया और उसके बाद स्टार्ट होगा इम्प्लांटेशन की प्रोसेस। अब बात करते हैं इम्प्लांटेशन के दौरान 3 स्टेज अपना रोल प्ले करती है। पहला है अपोजिशन, दूसरा है एथेशन, तीसरा और चौथा है पेनिट्रेशन और इन्वेशंस। अपोजिशन का मतलब क्या होता है? अपोजिशन का मतलब समझते हैं पहले कि अपोजिशन में जो भी ब्लास्टोसिस्ट है वो क्या होता है, एंडोमेट्रियम की दीवार से टच होगा। यहाँ पर अभी टच हो रहा है, चिपका नहीं है, बॉन्ड नहीं बुना है, बस अभी टच हो रहा है ना। टच के दौरान क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम की जो लेयर है वहाँ पर पिन पॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ये पिन पॉन्ड क्या होता है? एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ब्लास्टोसिस्ट को पकड़ने का काम करेगी। ओके, इसमें लिख रहा है द अकर थ्रू द पिन पॉन्ड फॉर्मेशन, पिन पॉन्ड्स आर द लॉन्ग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन माइक्रोविलाई, मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है माइक्रोविलाई जो क्या करेगा, एंडोमेट्रियम सरफेस पर ब्लास्टोसिस्ट को पकड़कर रोकेगा, अटैच करवाएगा। ओके, द पिन पॉइंट ऑब्जर्व द एंडोमेट्रियम फ्लूइड, जो पिन पॉइंट है ऑब्जर्व होगा विच ऑफ द सीक्रेट द एंडोमेट्रियम ग्लैंड से। और इसमें क्या होता है, एंडोमेट्रियम ग्लैंड होती है जो कि एंडोमेट्रियम फ्लूइड बनाने का काम करती है। क्योंकि जब इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होगी, जब उस ब्लास्टोसिस्ट को पकड़ेगा तो उस समय यह लुब्रिकेट हेल्प करेगा। ओके, दिस फ्लूइड, और जो ये फ्लूइड होता है उसमें क्या होता है, ग्लाइकोजन बोल दो, अत्यधिक शुगर होता है एंड म्यूसिन होता है जो क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। किसको? ब्लास्टोसिस्ट को। जो ब्लास्टोसिस्ट अभी आया है, जस्ट इम्प्लांटेशन की स्टार्टिंग प्रोसेस है, वो वहाँ पर टच होगा और पिन पॉइंट फॉर्मेशन होगा। कहाँ पर? एंडोमेट्रियम की लेयर पर ही पिन पॉइंट फॉर्मेशन होता है और यही जो ब्लास्टोसिस्ट को न्यूट्रिशन और जो भी नरिशमेंट है प्रोवाइड कराया जाएगा। ओके, ये होता है अपोजिशन, अभी मतलब अटैच हुआ है प्रॉपर। अब आता है एथेशन।
एसेशन में क्या होता है, जो ब्लास्टोसिस्ट है वो एंडोमेट्रियम की प्रॉपर लेयर पर चिपक जाएगा। ओके, पहले टच हुआ था, है ना, अब है चिपकना, जिसमें रहता है occur the through the accession molecule like intergreen and selectin and कैथरनिन। ये कुछ ऐसे सबस्टांस है जो कि इम्प्लांटेशन की प्रोसेस को मजबूती प्रोवाइड करेंगे, बोले तो स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। पहली साइड पे अपन टच हुए थे, सेकंड स्टेज में प्रॉपर रूप से गम का काम करेगा, जो कि ब्लास्टोसिस्ट को अच्छे से चिपकाने में इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है कि एंडोमेट्रियम की लेयर पर अच्छे से चिपक जाएगी। ओके, अब बात करते हैं पेनिट्रेशन और इन्वेजन को, कंप्लीट रूप से दोनों को बात करते हैं। इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें अब जो ब्लास्टोसिस्ट अच्छे से अटैच हुआ है, अब उस ब्लास्टोसिस्ट पेनिट्रेट होगा, अंदर भीतर प्रवेश करेगा, जिसके कारण जो भी ब्लास्टोसिस्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो में। जैसे कि पेनिट्रेट एंड द इन्वेशन अकर थ्रू आर द स्टोरमा एंड सेल इन द बिटवीन द ग्लैंड एंड हिस्टोलाइटिक एक्शन ब्लास्टोसिस्ट। वही बात है कि जो ब्लास्टोसिस्ट बना है, जो कि अटैच हुआ है, जो चिपका है, वो पेनिट्रेट होगा किस में, एंडोमेट्रियम की लेयर पर। अब जैसे ही प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, जो एंडोमेट्रियम की लेयर है वो किस में कन्वर्ट होगी, डेसिडुअम। और डेसिडुअम में थ्री टाइप की लेयर्स होती हैं, जो कि इम्प्लांटेशन में अपना रोल प्ले करेगा और इम्प्लांट जो भी प्रेगनेंसी है उसको होल्ड करा जाएगा। विद द इंक्रीज द लाइसिस एंड स्टोरमा लेस ब्लास्टोसिस्ट ऑफ द ब्राउन एंड मोर एंड इनसाइड द स्टेट्रम कॉम्पैक्टम ऑफ डेसिडुआ। ये डेसिडुआ की कुछ लेयर है, जैसे कि स्टेट्रम कॉम्पैक्टम, ये लेयर है जो कि ब्लास्टोसिस्ट जब इम्प्लांटेशन होगा वहाँ पर ये जो डेसिडुआ है वो लेयर अलग अलग डिवाइड हो जाएगी। ओके, पहले प्रेगनेंसी से पहले तो एंडोमेट्रियम लेयर बोलते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी से बाद यह लेयर डेसिडुआ में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, इम्प्लांटेशन प्रोसेस इज द कंप्लीट बाय द 10 to 11 डेज। जो इम्प्लांटेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है 10 से 11 दिन में। अगर लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से बात करें तो 24 से 25 दिन होते हैं। ओके, दिस प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन एंड कंट्रोल बाय द कंट्रोल, मतलब जो इम्प्लांटेशन की प्रोसेस है उसको कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, EGF के द्वारा, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर के माध्यम से, IGF इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर के माध्यम से, और प्रोस्टाग्लैंडिन के। प्रोस्टाग्लैंडिन का काम ही होता है कि प्रेगनेंसी को होल्ड करना, जो भी इम्प्लांटेशन प्रोसेस या एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की प्रोसेस है उसको होल्ड करना और कंटिन्यूशन प्रोवाइड करना। ओके, और इंसुलिन का काम होता है कि उस चीज़ को ग्रोथ करवाना, एक प्रॉपर रूप से न्यूट्रिशन देना। अब है साइटोकाइनिन, नेक्स्ट है साइटोकाइनिन है इंटेरोल्यूकोनाइन 4 to 6 5 टाइप्स के होते हैं। ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं जो कि इम्प्लांटेशन और एम्ब्रियो की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। अगर आपको हमारी ये इम्प्लांटेशन पूरा कंप्लीट होता है, अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने का या कुछ जानने का ये नॉलेज मिलती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।